नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नः अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्विषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयो जायते वर्णसंकर। भगवान श्री कृष्ण प्रथम अर्जुन विषाद योग में समस्त सूर है। और अर्जुन विषाद ग्रस्त होकर अपनी भाषा में अपनी बोली में बोल। देखो अर्जुन बीमार है और भगवान को इलाज करना है। योग कितनी प्यारी चीज है।
तो बीमार व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा ही अपनी बीमारी को समझ लेता है, तब कहता है डॉक्टर से हमको कुछ आराम ही नहीं लग रहा। कम से कम कहना चाहिए कि भैया थोड़ा तो आराम है। लेकिन जब बीमारी को ज्यादा अधिक समझ लेता तो डॉक्टर से कहता है कि आराम नहीं लग रहा। चतुर वैद्य जानता है कि कल से इसका फेसिंग अच्छा लगा। यद्यपि कह रहा है कि हमें आराम नहीं है, लेकिन कुछ तो मात्रा में इसको आराम है। तो अर्जुन व्यामोहित अवस्था, उसको बीमारी कौन सी? मोह की बीमारी। मोह किसको कहते हैं? जो अपना नहीं उसे अपना समझ लेना ही मोह है। और यूं कहे तो ये बीमारी हम सब की है। कहो यहां हमारा क्या है, और ये भी बताओ कि हमारा यहाँ कौन कौन नहीं है। रिश्ते नाते प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या जाने नहीं। किंतु हम आपसे पूछ रहे कि जिसको आप अपना शरीर कहते हो वह भी अपना नहीं है। खबर नहीं कब धोखा दे, न जाने किस गली में जिंदगी की। शरीर भी अपना नहीं। इधर से थोड़ा खोल, कुछ कुछ बातें समझ ले, बस हो गया, है ना। किसको लगता है हम बीमार होना चाहिए, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं रहता। किसको लगता है मैं बूढ़ा होना चाहिए, पर शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा ही नहीं। यदि हमारा शरीर होता तो हम अपने जैसा रखते। बाल काले हो जाते, तुम सफेद कर लेते हो, तो क्या बाल काले रहते? सफेदी छुप जाती है। वो तो कहते हैं कि भाई हम अपने ढंग से चले। तुम्हारा होता तो तुम उसको अपने मनमानी जैसा रख सकते, लेकिन हमारा है ही नहीं। ये बात को समझ लेना चाहिए। तो शरीर किसका है? देह काळाचा धन कुबेरा, एक न एक दिन काल ने ही इसे जन्म दिया। काल ही इसे छोटे से बड़ा कर, और काल ही इसको अपना त्रास बना। फिर भी कहते कि मेरा शरीर आज माझं डोकं दुखते, तेरा है नहीं, इतना ही बोल के डोकं दुखते। लेकिन लगता है अपने शरीर के प्रति हमारा संतों का अनुभव है, और ये सच्चाई है। तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा कहोगे तो दुखी हो जाओगे। तुम तो इससे भिन्न हो। तुम न जन्मते हो, न मरते हो, न जीते हो। ये तो संयोग है जो तुम्हें मिला हुआ। जब इस बात को समझ लेंगे तो हमारी शांति को कोई बिगाड़ नहीं। देह ही किसका है कि काल ने जन्म दिया, फिर काल ने ही ऐसा कर्म किया, इसको छोटे से बड़ा किया, और काल ही ये करेगा कि एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा। किसका?
जो तुम हो उसका। तुम न जन्मते हो न मरते हो, ये वेदांत कहता है और ये सिद्धांत है और ये परम सत्य है। हम छोटे होते, हम युवा होते, हम वृद्ध होते, किंतु हमारी आत्मा न छोटी होती न वृद्ध होती। जो होता है तो हमारा मन प्रगल्भ होता है। मन ही बालक बनता है, मन ही तरुण होता है और मन ही बूढ़ा हो जाता है, मन ही कराहता है, मन ही सोच में गिरता है, मन ही प्रफुल्लित रहता है। ये सारे मन के सिलसिले हैं, न कि हमारे अपने। हम इससे बस इतनी छोटी सी बात सीखने के लिए यही सत्य का परिचय। तो मोह किसे कहना चाहिए? जो हमारा नहीं उसको अपना स्वीकार कर लेना। व्यवहार में कह देना बात और, देखो स्वीकार लेना बात और है, व्यवहार में कह देना बात और। आप यहाँ हैं ना, आप कहते हैं आश्रम अपना था, बराबर। लेकिन जैसा आप अपने घर को अपना मानते ऐसा इसको अपना नहीं है, बराबर। तो यहाँ का गिलास अपने जेब में डालकर ले जाओगे, अपना ही है ना भाई। तो खाए पिए और गिलास थाली उठाए, मंजन किए और अपने झोली में रख के, अपना ही तो है। जाऊ शकता आपलंच काय, पण आपल्या घरचं नाही होऊ शकत जहां तुम रहते हो। देखो व्यवहार में अपना कहना और चीज है, किंतु अपना स्वीकार करना बात यही तो है। संत लोग भी कहते कि ये मेरा शरीर है, लेकिन ये स्वीकार नहीं होता। इसको स्वीकारोगे तो तकलीफ है। और अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे अपने। हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में आया लड़ाई करने, अस्त्र शस्त्र लेकर आया, बराबर। कि दाल बाटी बनाने आया? आया किसी ने भाई रोडगा पार्टी करायसाठी आला है। उसको तो पता था भाई लड़ना है। अच्छा इतना निर्बुद्ध नहीं था, मुझे किससे लड़ना है ये भी उसको पता था कि भाई हाँ हमको खबर ही नहीं थी, और यहाँ आकर हमने देखा यहाँ तो सब हमारे सुहृद है, इनके साथ हम कैसा लड़ेंगे। किंतु जो भी घटना हो, अर्जुन व्यामोह की भाषा में बोल रहा, भगवान इन सबको यदि मारेंगे। और 34 जो आपने कहा वो भी सत्य है, क्योंकि 34 में भी वही आशय है अर्जुन का, और आगे भी उतना ही आशय है। इसलिए आशय आशय के जो श्लोक हैं उनको हम पकड़कर, और जब बोध भगवान का शुरू हो जाएगा तब स्वतंत्र रूप से गाने का प्रयास करेंगे ना। तो अर्जुन अपनी मोह की परिभाषा में कह रहा है, भगवान आप क्यों नहीं समझे? जिनको हम मारना चाह रहे हैं, वे धृतराष्ट्र ये कौरव हमारे अपने, अपनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते? अर्जुन की तरीके इनको यदि हम मारेंगे तो सुखी न श्याम माधव, क्या हम सुखी हो पाएंगे? दूसरे यहाँ लेडीज तो आएंगे, युद्ध में सारे पुरुष वर्ग आए, इनको हम मार देंगे तो ये पुरुष, इनकी कोई पत्नी, इनके कोई बेटे, पत्नी विधवा हो जाए, बेटे बेचारे पापा पापा करते हुए आश्रय ढूंढेंगे। जिंदगी भर लड़ता आया, लेकिन ये विचार अर्जुन ने कभी नहीं किया, किंतु आज करने लगा। अच्छा आगे की बात कहने लगा, भगवान आपको पता है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा
तो भगवान से दलील दे रहा, देखो मोह छिपना चाहता धर्म के पीछे। संत लोग कहेंगे अरे भाई अब तुम 50 के हो गए, अब तो भगवान की ड्यूटी करो। आप लोग उत्तर काय रहे, आता हे मागा आहे, आता हे सोडून जाता है बताओ, नहीं जा सकते। इनको बड़ा करना ही पड़ेगा, इनको अपने काम धंधे से लगाना ही पड़ेगा। हमारी पत्नी मना करती, फला मना करता, ठीका मना करता, कर्तव्य की दृष्टि से रुकना ही पड़ेगा। बराबर। हम जब वहां महाराष्ट्र में थे ना, तब कहते थे कि मेरी अंतिम इच्छा ऐसी होनी चाहिए। तब कहता था कि मैं अकेला किसी भी रास्ते से निकल जाऊं। सध्या नहीं है करती इच्छा, सध्या नहीं है। आता 80% निघाली, आता सब छान वाटते, वह भी ठीक था, ये भी ठीक है, लेकिन नहीं निकल के आया वहां से, तो भगवान ने बराबर निकाल दिया, चल निकल। भगवान की ऐसी कि अब बढ़िया, वो लंबा परिवार, अब सीमित परिवार। अब बापू यहां बना रहे, तो कल बनारस से फोन आया, आइए आप जितने आना चाहो आ जाओ। आधीच दुःख नाही होतं, कुठं जायचं, आम्ही येतो, एक कामाचं नाही, भाराभर चिंध्या, आम्हाला नहीं घेतलं तर दुसऱ्याला फुगवा होता। आता बड़ा है आपलं, जय सिया राम, कहाँ जाना हो जो, क्योंकि सभी इसके राही तो होते नहीं, जो होते हैं वे छोड़ते नहीं, पकड़े रहते। लेकिन जो अपना नहीं, उसको अपना कहने की परिभाषा ही मोह है। बात ये, हम तब भी कहते थे, अभी भी कह रहे कि भगवत भाव को बनाइए, वो हमारा, हम हमेशा तब भी कहते थे वाह, और यहाँ भी कहते हैं यहाँ, कि जितना भगवत भाव बनाओ तो भगवान के हम उतने प्रेमी बने रहेंगे, उतनी ही हनुमान जी की कृपा हम पे बरस रहेगी। बताओ पूज्य बापू का यहाँ आगमन, हम तो भजन भी नहीं करते, पहले करते थे, 21,600 दररोज जप करत होतो, आता उद्यापासून आपल्याला सुरू करायचं। एवढं करूनही तरी मारुतीराय आपल्याला एवढा सुखी ठेवते, एवढा आनंदात ठेवतो। और कल से बिल्कुल अब कम से कम भजन करना चाहिए, आनंद है, ठीक है ना। तो जीवन का सर्वस्व सत्य की पहचान है, और जब हम सत्य को ओझल कर देते हैं और सत्य की ओर प्राणमुख हो जाते हैं, और जब असत्य को, मिथ्या को ही हम अपना समझने लगते हैं, तब नाना तरह की हम दलील दे सकते। काय करावं, आता ही सोडता येत नहीं, बताओ क्या करोगे आप, नहीं छोड़ सकते, इनका क्या करोगे। एक बार हनुमान जी ने कहा, भगवान शंकर जी ने कहा हनुमान जी से, माँ पार्वती से, कि हमको राम जी की सेवा करना और ब्रह्मचारी सम्मान होना था, हमको राम जी की सेवा करना है, लेकिन ब्रह्मचारी बन गए। तो पार्वती ने भी कह दिया, फिर शादी क्यों की, हमारा क्या, तुम ब्रह्मचारी बनोगे तो हमारा क्या। तो कहते हैं कि भगवान शंकर जी, शिव जी जब हनुमान बने तो पार्वती ने अपनी व्यवस्था कर ली, और पार्वती मैया उनकी पूंछ में समा गई, और रावण उसी पूंछ से योग माया को छेड़ना चाहता, तो बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला और पूरी लंका का दहन हो गया। तो व्यक्ति यदि करना चाहे तो उसको कोई रोक सकता नहीं, किंतु व्यामोहित व्यक्ति जो है वो दलील देता है। हम तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो प्रपंच में पड़े हैं। अर्जुन भी ऐसी ही दलील दे रहे हैं। भगवान इन कौरवों को मारेंगे तो इनकी स्त्रियों का क्या, इनके कुल धर्म का क्या,
कुलक्षय प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातना। कुल का ही यदि क्षय हो जाए तो सनातन कुल धर्म भी नष्ट होने लगते हैं। और धर्म यदि नष्ट हो गया, सनातन अपना जो धर्म है, प्रत्येक का अपना एक धर्म है, एक कर्तव्य है। जिसका जहां जन्म हुआ, तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा धर्म जो कहता हो इसी हिसाब से, लेकिन तुम हिंदू हो तो तुम्हारा कोई धर्म कहता होगा या कुछ नहीं कहता। आपका धर्म, आपके पूर्वज आपको जो परंपरा देकर गए, हमने उसका निर्वहन करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते, अर्जुन कहते कि भगवान यदि ये व्यक्ति ही मर गए तो कुल धर्म निभाने वाला कौन रहेगा? धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवत्, तो अधर्म ही पनप जाएगा। और भगवान एक बात बताओ, कुल धर्म का आधार महिला होती है। अर्जुन बड़े पॉइंट से बोल रहे, धर्म का आधार घर में, इसलिए हमारी घर की पत्नी को पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते। पुरुष भले ही कर्तव्य प्रधान हो, लेकिन निष्ठा को बरकरार रखना ये पत्नी का कर्तव्य होता है। पत्नी उसको याद दिलाती है। और कभी कभी तो हम कहीं कहीं जाया करते, आता तर नाही पण आम्ही महाराष्ट्रात जात होतो ना, मग अंगणात आला की पाठ मांडून ठेवायचे तिथं। मग घरचा बुवा विचारते, हा आता काय करू? पाय धुवा ना। मग पाय धुवा, मग तो आता असा कुंकू भेटून लावायला पहिलेच भरते नाही, पायाला लावणार। सब कोण पडायचं? पहिले डोक्यात पायाची पूजा करा, चरण पूजा करा। और इसको कुछ सब्र नहीं होता। कभी कभी तो पैर धोए, माला लेके एकदम थांबा, कौन पडायचं? कहीं कहीं तो ऐसा होता है, आता काय करू? सांग पुढचं सांग, आता काय करा? सांगते बेशरमासारखा, आपल्याला काही समजत नाही म्हणते। बेशरम जायचं आपल्याला याच्यातला काही समजत। एकादशी करता तुम्ही? नाही, घरचे लोक करतात। पंढरपूरची यात्रा घरचे लोक, कथा असेल कुठे ऐकायला घरचे लोक, आपण घरी असतो, घरी कोणी पाहिजे ना। ये बात तो यहाँ धर्म का आधार अर्जुन भी कह रहे कौन है? महिला। और स्त्री यदि दूषित हो गई, क्योंकि स्त्री सुरक्षित है पति के आदि। देखो हमारे यहां स्त्रियों को कहा है कि तुम पराधीन रहो। जब छोटी होती तो पिता के आदि, तरुण होती तो पति के आदि, और वृद्धा होती तो बच्चों के आदि। अब इसको बंदिष्ट करना नहीं होता। आप जानते हो हमारे यहाँ नारी को रत्न कहा है। रत्न को कहाँ रखना चाहिए? ऐसे चौरस्ते पे रख दोगे तो चोरी हो जाएगी। रत्न को कहाँ रखना चाहिए? बड़े उसको हिफाजत से रखा जाता है। नारी नारी मत कहो, नारी रतन की खान। जिस नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान, ये रतन की खान है। रतन कहाँ रखा जाए? और रतन का जतन न करो, स्वैर हो जाओगे तो न जाने। स्त्री सु दुष्टा सुवार्ष नहीं है। स्त्री यदि दूषित हो गई तो घर में संस्कार कौन देंगे? अरे बच्चों को कौन संस्कार देगा? पिता तो बीज डालकर मुक्त हो जाता, संस्कार कौन देगा? संस्कार पहली पढ़ाई तो माता ही पढ़ाएगी। इसलिए तो माता में प्रथम गुरु हमारे यहाँ पिता से भी अधिक अधिकार माता का होता है। माँ के बहुत बड़े उपकार होते हैं। माँ बचपन से ही नहीं तो गर्भ से उसमें संस्कारों की धारणा करती है। ये बताओ, तो अर्जुन तो बड़े पति की बात कह रहे, भगवान यदि तुम इन पुरुषों को मार दोगे तो स्त्रियां कहाँ भटकेगी? फिर स्त्रियां और किसी पुरुष का सहारा करेगी तो जायते वर्ण संकर, और संकरो नरकायैव
कुल ज्ञानम कुलस्य। यदि संकर हो गया वर्ण संकर, अब वर्ण संकर को तो बढ़ावा है, गवर्नमेंट भी कहते, पर ये चीज हमारे धर्म शास्त्र में इसलिए कही गई है कि संस्कारों का सिंचन होने के बाद जो अपत्य होगा, संस्कारों के सिंचन के पश्चात जो अपत्य होगा वह समाज के लिए आपत्ति नहीं बनेगा, बल्कि अनंत आपदाओं को मिटाने वाला है। इसलिए हमारे यहाँ जो विवाह होता है ना, ये संस्कार है। 16 संस्कारों में एक संस्कार है। और विवाह की पूर्णता कब होती है? संतान उत्पत्ति के पश्चात। एक बार संतान हो जाए तो पति पत्नी का भी, पत्नी का तो पति से प्रेम खत्म। एक संतान के बाद, एक संतान होए तक पत्नी का प्रेम बना रहेगा, फिर बाद में तो निभाना पड़ता, किंतु उसका प्रेम फिर संतान के प्रति हो जाता है। तो किंतु अपत्य और संतान यदि संस्कारों का सिंचन किया हुआ हो तो वह उस समाज को भी सुखी कर सकता है और समस्त को सुखी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि यदि संकर पैदा हुए, संकर ये होते हैं कि जिनमें कोई संस्कारी ही नहीं और पैदा ही छोड़, संस्कार तो वही और पैदा कर दिए तो इसका नाम संकर ही होता है। संकर यानी शाश्वत पुत्र वह होता है कि जिसमें संस्कारों का सिंचन होके ही पुत्र उत्पत्ति हुई है। सिर्फ काम भावना से गर्भाधान हो जाए तो इसे आप संकर ही समझिए, क्योंकि संस्कारों का सिंचन ही नहीं हुआ। तो यहाँ ऐसे संकर यदि पैदा हुए तो हमारे पितर भी नरक हो जाएंगे। संकर वो नरका यही कुल ज्ञानम कुलस्य च और पतंति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। फिर हमारे यहाँ पितृकर्म वैसे प्रतिदिन किया जाता, पंच महायज्ञ में प्रतिदिन भी कर सकते हो, तर्पण पितरों के नाम से किया जाता है, किंतु हमारे यहाँ बताते तो साल में 2 बार आता है। एक अकोजी, दूसरा अखरपक, अपना मराठीत म्हणतात। एक आता है पितृपक्ष जो सितंबर में होता है ना, और दूसरा आएगा पितृपक्ष जो मई में होता है, त्याला आपला मराठीत अखोजी म्हणते, अखरपक, अक्षय। तो ये 2 दिन कम से कम हम पितरों को याद करें। फिर पितरों का जो शरीर होता है वह तेजस स्वरूप माना जाता है। हमारा जो शरीर है वह जल प्रधान, पृथ्वी प्रधान, या भूत प्रेत और पक्षियों का जो शरीर है वह वायु प्रधान होता है, किंतु देवताओं का, पितरों का तेजस प्रधान माना जाता है। और योगियों का शरीर जो गुप्त रहते हैं, उनका आकाशीय वृत्ति और आकाशीय है ना, तो उनका तेजस प्रधान शरीर रहने से पितरों का, फिर क्या करते हैं, हम थोड़ी सी अग्नि जलाएंगे, अग्नि में पितरों के नाम से आपका जो गोत्र हो, गोत्र का उच्चारण करके उसमें स्वाहा नहीं स्वधा का उच्चारण करके, स्वाहा कहने से देवताओं को प्राप्त होता है, स्वधा कहने से पितरों को आपका दिया हुआ प्राप्त। आप कहेंगे उसका जन्म तो हो गया होगा, फिर उसको कैसे मिलेगा? हाँ, तो इसका भी खुलासा कल्याण में परलोक पुनर्जन्मांक में बहुत सुंदर किया है कि वह जिस भी योनि में हो वह तृप्ति को अनुभव करता है और हमें आशीर्वाद देता है। तो इसलिए श्राद्ध कर्म, इसको क्या कहते हैं? श्राद्ध। और श्राद्ध श्रद्धा का विषय होता है, वहां होता कुछ नहीं, लेकिन श्राद्ध श्रद्धा, पूजा श्रद्धा का विषय है ना। आप तो कहेंगे कि मूर्ति है, लेकिन श्रद्धा उसमें भगवत भाव पैदा है, बराबर है ना। ऐसे ही श्रद्धया देय, जब हम श्राद्ध में अपनी श्रद्धा पूर्वक जो ग्रास अर्पण करोगे, पिंड अर्पण करोगे, तो उसको पितरों को शांति मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि पितर यदि शांति है तो हमारा संसार भी, हमारी वृत्ति भी सुचारू रूप से चलेगी। और इस तरह भगवान कहते हैं, अर्जुन दलील देते हैं
ऐसे कुल धर्म यदि नष्ट हो गया, उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनु अश्वशु। यदि संकर संस्कार रहित बेटा पुत्र पिंडदान करेगा ही नहीं, करेगा तो पितरों को शाश्वत नरके अनियतं वासो, अनियत काल के लिए पितर नरक में चले जाए। इसलिए अर्जुन कहते अहोबत मत पापम, अहोबत, अरे बाप रे, ये संस्कृत भाषा में अहोबत महत पाप, अरे बाप रे ये तो बड़ा पाप है, कर तुम व्यवसिता है। और किस लिए पाप कर रहे हैं? यद राज्य सुख लोग में, क्या तो हमें हस्तिनापुर की गादी मिलेगी और हंतु स्वजन मुद्दता, अपने स्वजनों को मारकर हमको गादी मिलेगी और उसके प्रतिफलन में हमको कितना कितना पाप उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान हम आपसे स्पष्ट कह देते हैं, हम इन्हें नहीं मारेंगे यदि माम प्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र पाणे, मेरे हाथ में शस्त्र नहीं रहेंगे, मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। और ये यदि आकर कौरव मुझे मार भी दे, फिर भी मैं इनकी ओर मैं तीर नहीं चलाऊंगा। धार्तराष्ट्रादने हन्यु स्तन्मिक्षेम तरम भवे, ये कौरव यदि मुझे भी मार दे तो मैं इन्हें नहीं मारूंगा, बस ये मेरा निश्चय है। ऐसा कह के संजय जी कहते धृतराष्ट्र को, एव मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत। इस तरह अर्जुन ने कह के और रथ के उपस्थ में अर्थात पिछली भाग में उपाविशत बैठ गए और विसृज्य सशरम चाप, अपना बाण धनुष नीचे रख दिया और माथे पे हाथ रख के शोक संविघ्न मानस, भगवान सोचने लगे, इसने तो निश्चय कर लिया, तो बाल हट, राज हट, घोल हट, जोग हट, ये बड़ा कठिन हट, स्त्री हट, ये हट पे आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये राज हट है, क्षत्रिय का हट माने राज। हमने कह दिया भगवान कि यदि ये मुझे मार भी दे तो मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तन्निक्षेम तरम भवे, आज मैं ये गांडी उठाऊंगा नहीं, अपना धनुष बाण नीचे डालकर और रथ के पिछले हिस्से में जाकर शोक संविघ्न बैठ गए। भगवान सोचने लगे अब क्या। इसी समय ये अध्याय की समाप्ति होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम।